जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो आज है एक और मंडे। चलते हैं गुरु जी के दर्शन करने नई संगत के साथ। वो संगत जो पिछले बार जाने वाली थी मेरे साथ, और कोई इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए थे। तो आज भी कुछ लग रहा था कि शायद जाना नहीं होगा, फिर कुछ काम आ रहा था ऐसा ज़रूरी, बट गुरु जी की इच्छा थी, गुरु जी ने बुलाना था, तो चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। तो गुरु जी के लिए क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता, और जब आता है तो बहुत आता चला जाता है दिमाग में। तो गुरु जी के मंदिर में सबको एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, छोटे से लेकर बड़े तक सबको गुरु जी वीआईपी की तरह ट्रीट करवाते हैं। जाते ही आपके जोड़े, जो आपके जूते चप्पल हैं, उनको बड़े ही प्रेम से इज़्ज़त मान के साथ रखा जाता है। उसके बाद हाथ धुलवा के जल प्रसाद दिया जाता है जो अमृत है। उसके बाद चाय प्रसाद मिलता है। फिर गुरु जी के डिवाइन मंदिर के दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद मिलता है, जिसमें इतनी शक्ति है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं वो एकदम गायब हो जाती हैं। गुरु जी जब चोले में थे तो चाय प्रसाद पिला के, जिनकी कैंसर जैसी बीमारियों को लंगर प्रसाद खिला के, चाय प्रसाद पिला के ठीक कर दिया करते थे। गुरु जी भगवान थे, लेकिन पुरानी संगत के साथ जो जिस तरह से वो रहते थे, अपने आप को कभी भगवान उन्होंने महसूस कराया नहीं। कल्याण बहुत किए, या तो माया से वो फेर देते थे कि लोगों के दिमाग में नहीं आता था। एक ऐसे गुरु थे जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करते थे, लेकिन लोग उनको, संगत उनको गुरुजी ही मानती थी कि ये गुरुजी हैं और कल्याण करते हैं। और अब जब गुरुजी चोला छोड़ के गए तब महसूस करते हैं कि उन्होंने तो कितनी बार दर्शन कराए, लेकिन ये कलयुग है ना, यहाँ पे तो भगवान को भी अपने आप को प्रमाणित करना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने गुरु का चोला लिया कि गुरु के रूप में उन्होंने कल्याण किया। आज की संगत सोचती है कि हमने भगवान के दर्शन हम नहीं कर पाए, और पुरानी संगत इस गिल्ट में है कि भगवान को हमने भगवान की तरह क्यों नहीं जाना, एक गुरु की तरह ही जाना। गुरु की तरह माथा टेका, समर्पण किया, बहुत प्यार से गुरुजी ने उनको गले लगाया, बहुत प्यार से, एक परिवार की तरह। मतलब किसी को पराया महसूस ही नहीं कराते थे गुरुजी, ऐसे रहते थे। जो कि मैंने पुरानी संगत से सुना है या उनके सत्संग सुने हैं और गुरुजी को देखा है। तो गुरुजी की बहुत सारी सत्संग मैंने सुने हैं जिसमें गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला के कल्याण किया है। गुरुजी के जो दोस्त थे, शिव अंकल, उनकी एक कज़न बहन थी जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, और बच्चा नहीं होने की वजह से उन्होंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, और बड़ी मुश्किल से उनको दोनों बार बचाया। फिर गुरुजी के पास शिव अंकल उनको लेके गए कि चल मैं तेरे को गुरुजी के पास लेके चलता हूँ। और सारी रिपोर्ट्स, उनकी जो नेगेटिव रिपोर्ट्स थी, जिनमें 1% भी उम्मीद नहीं थी कि उनको कभी बच्चा होगा। डॉक्टर क्लियरली मना कर चुके थे कि लाइफ टाइम इनको बच्चा नहीं हो सकता। तो वो गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उनसे अरदास की कि गुरुजी आप ब्लेस करो इनको। तो पहले तो गुरुजी ने बोला कि सारी रिपोर्टें नेगेटिव हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। बट उन्होंने बोला कि आप तो परमात्मा हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपने बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की ठीक करी हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो गुरुजी ने उनको बच्चे ब्लेस किए, उनको प्रसाद खिलाया, और उनको फिर ट्विंस नहीं हुए, पहले एक हुआ, फिर 1-2 साल के गैप पे दूसरा बच्चा हुआ, और अब वो बड़े हो चुके हैं, काफ़ी स्वस्थ हैं, ठीक है। जिनको भी गुरुजी बोल देते थे ना कि जा तेरा कल्याण किया, जा ऐश कर, उसकी लाइफ में फिर ऐश ही थी, और कोई दुख तकलीफ़ नहीं हुई उनकी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोगों को गुरुजी बचपन में, जब छोटे थे 5-6 साल के, जब बच्चे खेलते हैं नॉर्मली, और खेल खेल में वो किसी को बोल देते थे जा तू इंजीनियर बनेगा, जा तू डॉक्टर बनेगा, लोग मजाक बनाते थे देखो कैसे बोलता है। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हुए और वाकई में डॉक्टर इंजीनियर बने, तब उनको पता चला कि वो ईश्वर ही थे, और
उन्होंने जो भी बोला वो हमेशा सच हुआ। बहुत सारे सत्संग हैं ऐसे जिसमें गुरुजी ने चाय प्रसाद पिला के, लंगर प्रसाद खिला के कैंसर और हार्ट जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को चुटकियों में ठीक कर दिया। कई बार गुरुजी ट्रीटमेंट रूम में, अपना एक ट्रीटमेंट रूम था उनका, और कुछ मंगवा के छोटी छोटी चीज़ों से ट्रीटमेंट करते थे, सिर्फ इसलिए, गुरुजी तो चुटकी में कर सकते थे, बट सिर्फ इसलिए कि पब्लिक को यही लगे कि वो गुरु हैं और कल्याण करते हैं, ये ना लगे कि वो परमात्मा हैं, चुटकियों में कर देते हैं। एक्चुअल में तो उनके छूने से, मात्र बोल देने से ही बीमारियां ठीक हो जाती थी, बट उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा, गुरु के रूप में ही रखा। कुछ ही 2-4 संगत ही बताती हैं जिनको गुरुजी ने बताया कि मैं शिव हूँ, तुम साक्षात शिव के दर्शन कर रहे हो। और मुझे लगता है उनको भी शायद बाद में इस बात का कंफर्मेशन हुआ होगा कि हाँ, गुरुजी जो बोलते थे सच था, क्योंकि पहले गुरुजी नॉर्मल रहते थे, एक नॉर्मल आम इंसान की तरह ही पब्लिक के बीच में बैठना, बातें करना, खिलाना पिलाना, मस्ती करना, बहुत बहुत प्यार से रहते थे, तो लोगों को कभी महसूस नहीं हुआ कि वो भगवान के बीच में बैठे हैं। तो बस गुरुजी जैसे पहले कल्याण करते थे, आज भी गुरुजी का जो मंदिर है उसमें इतनी शक्ति है कि जो भी वहाँ का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद या जल प्रसाद ले लेता है, ग्रहण करता है, उसको खाता है, उसकी तकलीफ़ें दूर होती हैं, उसकी बीमारियाँ ठीक होती हैं। और इतना ही नहीं, गुरुजी के जो सत्संग होते हैं, कहीं भी होते हैं, देश में विदेश में कहीं पर भी सत्संग होते हैं, तो वहाँ का भी जल प्रसाद इतना ही ब्लेस्ड है जितना मंदिर का। तो जितनी शक्ति मंदिर के जल प्रसाद में है, उतनी ही शक्ति गुरुजी के सत्संग में जो भी प्रसाद मिलता है उसमें है। और गुरुजी खुद कहते थे कि कोई मुझसे दूर नहीं है, अगर मेरे स्वरूप से भी कोई बात करेगा तो मैं उसका भी आंसर देता हूँ। तो कोई अगर दूर भी बैठा है, मंदिर नहीं जा पा रहा है, कोई देश में विदेश में कहीं से भी अगर मंदिर नहीं जा पाता है, तो वो इस बात का अफसोस ना करे कि मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ। वो गुरुजी को वहीं से याद करे, मंत्र जाप करे, स्वरूप रखे अपने सामने, नहीं तो मन में भी अगर, या मोबाइल फ़ोन में भी आपने मत्था टेका और मंत्र जाप किया, उनको याद किया, उनको अपने साथ महसूस किया, तो वो 100% दर्शन देते हैं, अपनी प्रेजेंस महसूस कराते हैं और आपके काम करते हैं। गुरुजी कहते भी थे, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। बस गुरुजी को याद करो दिल से, अपने साथ महसूस करो हर टाइम, और बस आपकी ज़िंदगी में वही सारे काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी को वही रेगुलेट करेंगे। तो चलते हैं गुरुजी के मंदिर दर्शन करने, प्यारी प्यारी संगत से मिलते हैं, और उनके सत्संग भी आपसे अगर वो चाहेंगे तो शेयर करेंगे। गुरुजी की जो मर्जी होगी, जो गुरुजी की जो इच्छा होगी वो बुलवाएंगे, जैसे मेरे से बुलवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो जय गुरुजी संगत जी, आज की प्यारी प्यारी संगत, राखी आंटी, रोजी आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, नीलम आंटी, जय गुरुजी, और अंकल जी, अशोक, जय गुरुजी। जय गुरुजी। तो राखी आंटी सबसे पहले अपना सत्संग शेयर करेंगी। जय गुरुजी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। सबसे पहला शुक्राना आज का, आज सोमवार का दिन है 24 फरवरी, और आज आपने अपने बड़े मंदिर बुलाया, और अचानक बैठे बैठे बुलाया, जबकि मैं भूल चुकी थी कि मुझे मंदिर जाना है। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपकी शान में कुछ कहूँ, ये मैं इस लायक नहीं गुरुजी, फिर भी 2 लाइन मैं आपके लिए ज़रूर गाना चाहूँगी, क्योंकि मैं अक्सर ये लाइन आपको डेडिकेट करती हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी जब इसको सुनते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं,
मेरी वाणी में वो दम नहीं, जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं, जब से इनका सहारा मिला, फिर सताए कोई गम नहीं, करते ममता की बरसात हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब रोजी आंटी बोलेंगी। जय गुरु जी जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक का जो आज आपने अपने दरबार में दर्शन के लिए बुलाया है। इस दिन सोमवार को खासकर मैं दर्शन के लिए तरस रही थी। महाराज की बहुत मेहर है मेरे ऊपर, झोलियाँ भर भर के दी है उन्होंने। जितना दिया है उसके लिए शुक्राना वर्ड भी कम है। वो इतना देते हैं कि हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा जो उन्होंने दिया है मुझे, बहुत ही घमंडी थी मैं महाराज के जुड़ने से पहले। 2018 में मेरी बहुत प्यारी जर्नी महाराज के साथ शुरू हुई है। उसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा दिया मुझे, सब्र दिया, संतोष दिया, कैसे रहते हैं, असली जीवन कैसे जिया जाता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया है। तो मेरी अपनी जर्नी मेरे हिसाब से 2018 से शुरू हुई है। लेकिन महाराज की जर्नी जैसे मैंने पुरानी संगत से सुना है, जो कि बहुत ब्लेस संगत है। कुछ संगत तो ऐसी पुरानी है कि वो ऐसे लगता है जब वो उनके सत्संग सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं महाराज के चरणों में बैठी हुई हूँ। वो उनकी सत्संग मुझे उनके पास ले जाते हैं महाराज के। तो लेकिन मैं ये कहती हूँ 2018 से मेरी जर्नी तो शुरू हुई है। उसके बाद मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। सब ड्रीम दर्शन वो मुझे अक्सर देते हैं। कोई ऐसा, जैसे हम सब संगत के साथ उनके सत्संग हैं, बहुत ही प्यारे मीठे सचखंड के दरबार के साथ। मुझे अभी 2025 में मुझे ड्रीम आया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि मैं उनसे कब से जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि पुरानी संगत को वो अक्सर कहते थे, कई संगत को, कि तेरा मेरा 70 साल पुराना रिश्ता है। मुझे अमृत वेले में दर्शन आते हैं और मैं यही कोशिश करती हूँ कि महाराज के नाम जपूँ अमृत वेले में, क्योंकि मुझे ये लालच होता है कि उस टाइम मेरे परमात्मा मुझे मिलते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बीच में छूट भी जाता है क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें नहीं पता होता। मुझे दर्शन हुए महाराज के, एक आवाज़ आती है, उसमें कहते हैं कि गुरु नानक का जन्म हुआ है, सेवादारों की ज़रूरत है। तो मैं अपने आप को बहुत, जैसे हमारा बड़े मंदिर की पार्किंग वाली मिट्टी वाली जगह है, उस तरह से एक जगह है, बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे बहुत संगत है, बहुत संगत है और उनमें मैं भी खड़ी हुई हूँ। तो प्रसाद है, प्रसाद बटा है, लंगर खाया है, वो नहीं दिखाई दिया, बट मुझे एक ग्लास भर जल का दिखा है जिसमें कुछ दाल गिर जाती है और वो कहती है, एक पीछे से फिर एक आवाज़ ही सुनाई देती है, वो कहती है कि इसमें तो दाल गिर गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अंदर तो जाना है। तो इसके बाद मेरा ड्रीम जो है वो खुल जाता है। तो मेरे को महाराज ने इतना बताया कि तेरा मेरा रिश्ता तब का है। तो उस परमात्मा का शुक्राना है जो मुझे वो मिलते हैं। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल आप कुछ सुनाएंगे, कुछ सत्संग शेयर करेंगे? जय गुरु जी। मेरा शुक्राना गुरु जी। मैं पिछले 3-4 हफ्तों से ये सोच रहा था कि मुझे गुरु जी के दर्शन करने जाना, बड़े मंदिर जाना है, पर मैं जा नहीं पा रहा था क्योंकि पहले मैं दिल्ली में रहता था तो वहाँ मेरा हर मंडे के मंडे जाना हो जाता था। पर जब से मेरा फरीदाबाद आया हूँ मेरा बंद हो गया है, तो मैं बिल्कुल नहीं जा पा रहा था। परेशान था 3-4 हफ्तों से मैं कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ, को किससे पूछूँ, कोई जाता है या नहीं जाता। पर आज अचानक सुबह राखी आंटी का फ़ोन आ गया कि आप जाओगे बड़े मंदिर, तो मेरे मुंह से एकदम निकला कि हाँ जी मैं जाऊँगा। बस यही कहता गया और मेरे आंसू निकलते गए। मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ, कब हुआ, बस इसी कृपा से आपके आशीर्वाद समझ के मैंने हाँ कर दी और मैं जाने के लिए तैयार हुआ। राखी आंटी ने पूछा कि आंटी जाएंगी?
तो उनकी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा नहीं वो तो नहीं जा पाएंगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं जा पाएंगे। तो मैंने मना कर दिया। पर मैंने फिर बाद में उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी का बुलावा आया है। तो कहने लगी मैं तो जाऊंगी। मैं कहा तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहती नहीं ठीक है मैं जाऊंगी ज़रूर। बस वो तैयार हुए, वो भी तैयार हो गई और एकदम हमारा प्रोग्राम बन गया और आपका दर्शन करने के लिए हम आ गए। आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी को शुक्राना। जय गुरुजी। तो अभी चलते हैं, मंदिर के दर्शन करके आते हैं वरना लेट हो जाएंगे, सबके अपने घर के काम भी हैं। तो बस आके बताएंगे आपको हमने क्या क्या दर्शन किए कैसे। तो जय गुरु जी, हम आ गए हैं दर्शन करके, वापसी जा रहे हैं, रास्ते में हैं। तो कुछ बोलना है किसी को? जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज के दर्शन बहुत अच्छे हुए। शिवरात्रि की तैयारियां चल रही हैं, बहुत भीड़ होने वाली है शिवरात्रि को। जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं लग रहा है कि बहुत भीड़ होगी उस दिन। परसों ही है, परसों ही है ना? शुक्राना गुरु महाराज। नहीं, मेरा शुक्राना मत किया। मैंने सबको बोला है मेरा मत किया करो, गुरु जी का शुक्राना किया करो। कि बुलाते हैं वो किस जरिए से बुलाते हैं, वो जरिए अलग हो सकते हैं, लेकिन शुक्राना सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का किया करो, मेरा ना किया करो। गुरु महाराज ने ही जरिया बनाया है और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हैं गुरु महाराज के। गुरु महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहे हैं। शुक्राना गुरु महाराज। बस ब्लॉग का करते हैं एंड, नए ब्लॉग में मिलेंगे नई संगत के साथ मंडे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।